श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी रुकता नहीं। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आज केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। एक कहानी भगवान के एक भक्त और नास्तिक की है, जिसकी पूजा करने का अंदाज अलग अलग ही है। वो दोनों कैसे भगवान की पूजा करते हैं और गुड शिव किस पर प्रसन्न होते हैं, वो आज हम इस कहानी में पढ़ेंगे। एक गांव में बहुत ही प्राचीन शिव का मंदिर था। उस गांव में एक पंडित और एक ग्वाला रहा करते थे। ग्वाला बहुत ही गरीब था और गुड से पहले अपनी पूजा में विश्वास करता था, यानी कि पेट पूजा में। एक दिन आया जब पंडित सुबह 4 बजे ही उठ गया, बिकॉज वो दिन महाशिवरात्रि का था। इसने सोचा कि मैं सभी गांव से पहले जल्दी मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करूंगा, तो भगवान शिव मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। ये सोच वो सुबह 5 बजे ही मंदिर में जाकर पूजा पाठ करके अपने घर आ गया। और बारी थी ग्वाले की। ग्वाला 9 बजे सोकर उठा और सबसे पहले ये सोचने लग गया कि मैं क्या खाऊं, बिकॉज उसे भूख बहुत तेज से ही लग रही थी। अपने खाने के लिए वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और हिरण का इंतजार करने लग गया कि वो आएगा और मैं उसका शिकार करूंगा। पेड़ पर बैठा बैठा वो ग्वाला कुछ और होने लग गया और पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे डालने लग गया। ग्वाले को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो जिस पेड़ पर बैठा है वो बेल पत्ते का पेड़ है और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी रखा हुआ है। वो शाम तक यही काम करता रहा और न तो उसने कुछ खाया और न ही उसे कोई भी शिकार ही मिला। इस तरह से उसका पूरा दिन का व्रत हो गया और साथ ही उसने सबसे ज्यादा भगवान शिव की पूजा भी की, जिस कारण भगवान उससे प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर उसे वरदान मांगने को कहा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से भगवान उस ग्वाले से प्रसन्न हुए, जबकि वो पंडित रोजाना सुबह जाकर शिव की पूजा आराधना किया करता था। बट भगवान शिव तभी उस पर प्रसन्न नहीं हुए, बिकॉज उसके मन में कपट था। हमें कभी भी पूजा भाव करते समय अपने अंदर कपट नहीं रखना चाहिए। तुम बहुत पूजा करते हो, बट भगवान ने हमें क्या दिया तुम्हें पता भी है? आज खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम्हें काम पर जाना है तो भूखे ही जाना होगा। तुम्हें काम से बहुत कम मिलता है, बट फिर भी हम सोचते हैं कि शायद भगवान हमारी बात सुन ले, मगर अब तो ऐसा ही लगता है कि वह कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। वह अपनी पत्नी की बातें सुनता है, उसके बाद कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए। भगवान सभी की मदद करते हैं। हेलो दोस्तों, आपको हिंदी ज्ञान में ये सब समझ में आ गया है? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे कर्म करेंगे वैसे मिलेगा। आप लोग ध्यान से सुन के लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लीजिएगा प्लीज।